अब हम समझने का प्रयास करेंगे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब ये होता है कि ऐसा छोटा संख्या, लघुत्तम शब्द का मतलब होता है लोवेस्ट, ऐसा छोटा संख्या जो दिए गए संख्याओं से सभी से भाग चला जाए। तो सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्तक समझने के पहले गुणज के बारे में समझेंगे। जिस तरीके से हम जानते हैं कि गुणनखंड किसी संख्या को जिस संख्या से भाग दिया जा सकता है वे सभी संख्याएं उसके गुणनखंड कहलाता है। अब ये जस्ट उसके उल्टा है। किसी संख्या में जिस संख्या को भाग दे सकते हैं या एक संख्या से जो संख्या भाग जा सकता है वो सभी संख्याएं उस पहले संख्या का गुणज कहलाएगा। जैसे कि मान लो एक संख्या है हमारे पास 4, तो यहाँ पर 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और अनंत जितने संख्याएं 4 से भाग जा सकता है वे सभी 4 के गुणज कहलाएंगे। उसी प्रकार से अगर दूसरे संख्या हम मान लेते हैं यहाँ पर 6, तो 12, 18, 24, 30 आदि ये सब 6 के गुणज कहलाएंगे। अब हम यहाँ ये समझते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक क्या है। अब हम इसी संख्या को देख लेते हैं। इसमें से अब हमको कहेगा कोई कि 4 और 6 इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हम छोटा संख्या जो दोनों में विद्यमान हो उसको जानने का प्रयास करेंगे। उसके गुणज, दोनों के छोटा गुणज जो दोनों में उपलब्ध हो वो इसका लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो सबसे पहले छोटा यहाँ 8 है लेकिन यहाँ नहीं है। उसके बाद 12 है, यहाँ भी है, तो यहाँ शुरू में ही हमें दूसरा नंबर में मिल गया। तो ये संख्या 4 और 6 दोनों का लघुत्तम समापवर्तक होगा, क्योंकि ये 12 जो है वो 4 से भी भाग जाता है और 6 से भी पूर्णतः भाग जाता है। 4 या 12, 6 दूनी 12। तो ये 12 जो अंक है वो 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। इस प्रकार के सवाल का उपयोग हमारे पास उस समय आता है जब हमारे पास ऐसे प्रश्न हो। मान लो एक हमारे पास प्रश्न खड़ा हुआ कि हम एक दुकान में गए और वहाँ पेन के पैकेट के बारे में पूछा, जिसमें एक प्रकार के पेन में के खड्डा में 15 पेन है और एक ऐसा खड्डा है जिसमें 12 पेन है। अब हम कुल दोनों में कितना खड्डा पेन खरीदे कि दोनों पेन की संख्या बराबर हो जाए। तो ऐसे स्थिति में हमको इन 15 का और 12 दोनों का गुणज निकालना पड़ता है। जैसे 15 का क्या निकलेगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, इस तरीके से आदि। इसका भी निकालेंगे। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के गुणज में ऐसा कोई अंक है क्या जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में विद्यमान हो। तो हम सबसे पहले छोटा देखेंगे। 24 नहीं है उसमें, 36 उसमें नहीं है, जो 30 है इसमें भी नहीं था, 45 इसमें नहीं है, 48 उसमें नहीं है। अब 60 देखते हैं। हम देखते हैं कि 60 इसमें भी है और उसमें भी है, दोनों में 60 विद्यमान है। इससे स्पष्ट होता है कि 60 वह छोटा संख्या है जो 15 से भी भाग जाएगा, 12 से भी भाग जाएगा। तो हम यहाँ कितने पैकेट हो गया, 3 पैकेट, 4 पैकेट हो गया इसके 15 को करके। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 45, 60,
4 पैकेट 15 पेन वाला पैकेट लेंगे और 1 2 3 4 5 पैकेट 12 पेन वाला खड्डा लेंगे। तो 4 और 5, इसमें हम 4 लेंगे फिर भी 60 हो जाएगा, इसमें 5 लेंगे फिर भी 60 होगा। तो इस तरीके से दोनों मिला के फिर बराबर बराबर पेन हमको प्राप्त हो जाएगा। अब हम लघुत्तम समापवर्तक निकालने के विधि के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या देख लेते हैं। हमारे पास दो संख्या, एक 16 है और एक 24 है। अब इसमें यदि हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो तो सबसे पहला विधि हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड, जो हम पहले भी कई बार निकाल चुके हैं। सबसे पहले हम 16 का इधर निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इस प्रकार से 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा है हमारे पास 24, इसको देखते हैं। 2 से जाएगा 12, 12 दूनी 24, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3, अब 3 से जाएगा 1। इस तरीके से यहाँ प्राप्त हो गया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब हम इसको इस विधि से निकालेंगे। सबसे पहले हम गिनेंगे कि दोनों में से ऐसा कौन सा संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो सबसे छोटा संख्या से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इसमें 2 कितने बार आए हैं, 1 2 3 4। इसमें देखते हैं 1 2 3 ही बार आए, तो ये 4 वाला को लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 बार। अब हम उससे बड़ा वाला संख्या देखते हैं तो 3, इसमें तो एक भी बार नहीं आया है, इसमें आया है 1 बार, तो हम यहाँ गुणित करके 3 लिखेंगे। अगर इससे ज़्यादा 4 5 6 7 कोई भी आया होता तो उसका भी संख्या गिन के, जिसमें दोनों में से, तीनों में से, 4 में से जिसमें भी ज़्यादा उसका संख्या होता उसको यहाँ लिख लेते। फिलहाल यहाँ पर नहीं है तो इसी को हम हल करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। यहाँ पर उत्तर आ गया 48। तो ये 48 ही इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक होगा, क्योंकि ये दोनों से भाग चला जाएगा। 16 तिया 48, 24 दूनी 48। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम भाग विधि से लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं जानेंगे। मान लो हमारे पास एक अंक है 12, 16 और 24। तो भाग विधि से इसका हम लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। हम इसका एक साथ लघुत्तम समापवर्तक निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 2 से भाग जाएगा, तीनों जाता है कि नहीं, चला जाएगा। 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब पुनः हम 2 से देखते हैं। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक्के 12। अब हम देखते हैं कि इनमें से एक ही अंक से, कोई भी एक अंक से सभी भाग नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर भाग विधि में अलग नियम का पालन करते हैं और छोटा से छोटा संख्या में जब तक कोई भाग जाता जाएगा, चाहे तीनों में से एक ही क्यों न जाए, हम भाग देते जाएंगे। अभी 2 से देंगे तो ये 3 जो नहीं जाएगा उसको उतने का उतना उतार देंगे। ये चला जाएगा 2 दूनी 4, ये चला जाएगा 2 तिया 6। अगला देखते हैं। पुनः इसमें से कोई 2 से जाएगा बीच वाला, यहाँ से देखते हैं। यहाँ नहीं जाएगा उसको उतारेंगे, 2 एकम 2 और इसको भी उतार देंगे। अब हम देखते हैं कि 2 से कोई भी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 एकम 3, एक को उतार देते हैं और फिर 3 एकम 3। तो यहाँ सभी एक एक हो गया, मतलब हल हो चुका है। अब यहाँ हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुआ है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, इससे जो उत्तर प्राप्त होगा वही इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48। तो 48 ही तीनों का लघुत्तम समापवर्तक है। जैसे 12 चौका 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48, मतलब ये होगा 48 तीनों का लघुत्तम समापवर्तक।
अब हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और प्रथम और द्वितीय संख्या में कोई संबंध होता है या नहीं, देखते हैं हम। मान लो हमारे पास एक अंक है 12 है या 16 है, 16 है और एक 24 है। हम जानते हैं कि इन दोनों का यदि हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमको प्राप्त होगा 48 प्राप्त हुआ था, और इसका यदि हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमको 8 प्राप्त होगा, क्योंकि 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 प्राप्त होगा। ये हो गया लघुत्तम समापवर्तक, ये हो गया महत्तम समापवर्तक। अब प्रथम संख्या होता है 16 और गुणित द्वितीय संख्या है 24। हम इसका गुणा करके देखेंगे। 4 छक्के 24 का 4, हाथ में 2, 4 एकम 4, 4 2 6, 16 दूनी 32। यहाँ हमको संख्या प्राप्त हुआ 384। अब हम इन दोनों को गुणा करके देखेंगे। 48 गुणित 8, 8 8 64, 64 का 4, हाथ में 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38। क्या इन दोनों संख्या में कोई संबंध है? बिल्कुल, दोनों बराबर हैं। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी संख्या का महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक बराबर होता है प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या के।